किसी का छाती में, किसी का नाभि में, किसी का कंठ में, किसी का और नीचे नीचे है, लेकिन इस शरीर में जीव का निवास कहाँ है? बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। कीड़ा पिंगला दोनों नारियों का जहाँ मिलन होता है, उस मिलन स्थान पर एक चिन्ह प्रकट होता है। जब मिलेगा तब चिन्ह प्रकट होगा। परम ज्योतिर्मय वह चिन्ह है, उसी चिन्ह को बिंदु कहते हैं, जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है। उस बिंदु के मध्य में जीव का निवास है। वह स्थान दोनों आंखों के मध्य में है। हम आप लोग अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चल रहा था, इंदौर में। वहां के श्रोता तो बड़े दिग्गज हैं, विषय निर्धारित कर देते हैं महात्मा को, इस विषय पर आपको बोल रहा है। महाराज, आपको विवेक चूड़ामणि से 2 सब्जेक्ट पर भाषण देना है। 6 सत्रों में कार्यक्रम है, तो 3 सत्र में आपको आत्मज्ञान पर बोलना है, और 3 सत्रों में उस आत्मा की मुक्ति कैसे होगी उस विषय पर बोलना है। मुक्ति का उपाय और आत्मा का स्वरूप। बिहार में तो कोई भी विषय चल जाएगा, इसीलिए झोला छाप, सड़क छाप, सब छाप का काम चल जाता है। यहाँ पर अदर स्टेट में झोला झड़ जाता है, सड़क टूट जाती है, इसलिए अदर स्टेट में जल्दी घुसना नहीं चाहता है। वहाँ तो वेदांत का ज्ञान चाहिए। आत्मा का यह ज्ञान सुनिए। हम कौन है, हम कहाँ रहते हैं? बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। दोनों आंखों के मध्य में कीड़ा पिंगला दोनों नारियों का जहाँ मिलन होता है, उस मिलन स्थान पर जो सबसे सूक्ष्म प्रकाश में चिन्ह प्रकट होता है, उस चिन्ह के मध्य में बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं है, लंबाई चौड़ाई कोई भी नहीं बतला सकता। उस बिंदु के मध्य में यह जीव इतना सूक्ष्म है कि जीव के ऊपर भी बिंदु है, नीचे भी बिंदु है, बाएं भी बिंदु है, दाएं भी बिंदु है। इस जीव का कितना सूक्ष्म स्वरूप है। बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूप है। इस माई को छटपटी लगी हुई, काहे के लिए घुस गई? बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। दोनों आंखों के मध्य में जागृत अवस्था में जीव का निवास होता है। हम यहाँ रहते हैं और मेरा ही प्रकाश, मेरे में जो प्रकाश है, मेरा ही प्रकाश आंख में आ रहा है, बाईं आंख में भी, दाईं आंख में। सूरज का निवास दाईं आंख में, चंद्रमा का निवास बाईं आंख में। हमारा ही प्रकाश सूरज में आ रहा है, हमारा ही प्रकाश चंद्रमा में आ रहा है। हमारे ही प्रकाश से सूरज तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है, हमारे ही प्रकाश से चंद्रमा तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। हम अपने प्रकाश को भूल गए, इसीलिए कभी कभी घर में बिजली चली जाती है तो छटपटाने लग जाते हैं। महाराज बिजली चली गई, बिजली चली गई, हाय हाय। तुम ऐसी बिजली हो कि तुम्हारी एक किरण से सूरज प्रकाशमान हो रहा है, चंद्रमा प्रकाशमान हो रहा है। ये पंथी भूल गया घर अपना, तू अपने प्रकाश में स्वरूप को भूल गए। तुम्हारे प्रकाश से ही सब देवता प्रकाशित हो रहे हैं। जिस दिन तुम इस शरीर से निकल जाओगे, शरीर के अंदर के सब देवता
पलायन कर जाएंगे, किसी का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तुम्हारे से ही समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व है। एक उपनिषद का नाम है सतपथ ब्राह्मण, उसमें लिखा हुआ है आत्मयादि श्रेयाम देवयादिनः, आत्मा की उपासना करने वाला देवताओं की उपासना करने वालों से श्रेष्ठ होता है। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सबको प्रकाशित करने वाले। हमसे यदि कोई श्रेष्ठ है, जो हमको प्रकाशित कर रहा है, वह है, उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं, हमारे प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे हम हमारे से नीचे ही सब देवी देवता। मैंने बता दिया हमारा स्थान इस शरीर में सबसे ऊपर है, सूरज चंद्रमा सब नीचे हैं, इसीलिए हम सबको नीचे देखते हैं। सब हमसे नीचे, हमसे ऊपर कोई नहीं, हमसे ऊपर एकमात्र परमात्मा ही। और यह भी सुनिए, आनंद और कहीं भी नहीं है, आनंद भी सारा का सारा हमारे में ही है। यदि इस शरीर में हम नहीं रहे, रसगुल्ला का आनंद आएगा? मुर्दा के मुंह में डालिए रसगुल्ला, मुर्दा को रसगुल्ला का आनंद आएगा? बर्फी का आनंद आएगा? किसी फल का आनंद आएगा? घर का आनंद आएगा? किसी का आनंद हमारे नहीं रहने पर इस शरीर को आ सकता है, किसी इंद्रियों को आ सकता है। हमारे रहने से ही संसार के समग्र पदार्थों का हमें आनंद प्राप्त होता है। आनंद के स्वरूप भी हम ही हैं। हम नहीं रहेंगे तो आनंद किसी से नहीं आएगा। हमारे रहने से ही हमें सब सुख मिलता है। हम जिस दिन शरीर में नहीं रहेंगे, पुत्र का सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, स्त्री का सुख मिलेगा, संसार का कोई सुख मिलेगा? हम जिस दिन नहीं रहेंगे, थोड़ी देर के लिए हम जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं। हम किस घर में सोए हुए हैं, क्या सब खा पी करके सोए हुए हैं, हमारे अगल बगल में कौन सब है, हमारे बैंक में कितने पैसे जमा हैं, कुछ पता रहता है? हम अपने स्थान से नीचे उतर जाते हैं, अज्ञानता की दशा में पहुंच जाते हैं, हमें संसार की किसी भी सुख का अनुभव नहीं होता। सुख हमारे में है। हम जिस दिन शरीर में नहीं रहेंगे, हमें कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। हमारे रहने से यह शरीर पवित्र माना जाता है। मुर्दा के शरीर को कितना भी गंगा जल से धो दीजिए, नहा दीजिए, सेंट वगैरह लगा दीजिए, नया नया कपड़ा पहना दीजिए, फिर भी मुर्दा के शरीर का स्पर्श होने पर स्नान करना पड़ता है। गंगा जी में नहाए थे, इतना पवित्र किए थे, तो भी छूने पर स्नान करना पड़ता है। और आपका छोटा बच्चा है, टट्टी पेशाब पर लेटा हुआ है, तो भी आप बड़े प्यार से उठाते हैं, मुंह चूमते, स्नान करना पड़ता है। जब तक हम इस शरीर में हैं, तभी तक यह शरीर पवित्र माना जाता है। जब तक हम इस शरीर में हैं, तभी तक सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। हम सुख के स्वरूप हैं, हम आनंद के स्वरूप हैं। जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे, उस दिन सारा दुख खत्म हो जाएगा, कोई दुख नहीं होगा। थोड़ा सा विचार करके देखिए, रोटी की जरूरत आपको है, आप रोटी खाते हैं, आत्मा के पेट में रोटी जाती है। दही जो खाते हैं, आत्मा के पेट में जाती है। कपड़ा जो पहनते हैं, उससे आत्मा को सर्दी गर्मी का अनुभव होता है।
घर में जो रहते हैं उससे आत्मा को सुख दुख मिलता है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ का संबंध जड़ पदार्थ से होता है। शरीर में जब मिट्टी तत्व की कमी हो जाती है तो भूख लगती है, तो बाहर से